नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस ठगी के बारे में बताऊंगा उसे फ़िशिंग लिंक्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है, कैसे बचा जाए। तो देखिए, मैंने जो डिटेल्स है उसे तो लिख दिया है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जो ठगी करने वाले होते हैं वो सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट्स की तरह दिखने वाले नकली वेबसाइट्स बनाते हैं। उसके बाद इस तरह के जो नकली वेबसाइट्स होते हैं उनके लिंक एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल इत्यादि के द्वारा फैलाते हैं। जैसे आपने बहुत समय देखा होगा कि आपके मोबाइल पे कोई एसएमएस आ गया कि फ़लाना फ़लाना वेबसाइट, इस पे आप एक्सेस कीजिए, ये वो ऐसे उलूल झुलूल लिख के प्राइज़ जीतने के लिए, जैकपॉट जीतने के लिए ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। ईमेल में भी आ जाता है ऐसे उल्टा पुल्टा कि आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपको इतना बड़ा इनाम मिल जाएगा, ऐसे आ जाता है। अक्सर होता क्या है कि जो लोग होते हैं तो वो इस तरह के लिंक्स को क्लिक कर देते हैं, ठीक से देखते नहीं कि उसका यूआरएल मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो क्या लिखा हुआ है। जैसे यूआरएल का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आप गूगल में जाते हैं तो गूगल में आप क्या लिखते हैं, www.google.co.in, और www के पहले क्या लिखा रहता है, https:// तो इसे यूआरएल कह देते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि जब भी आप ऐसे नकली वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको मान लीजिए आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, कोई पिन, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, इस तरह की गोपनीय जानकारी मांगता है। आप दे भी देते हैं क्योंकि आपको तो लग रहा है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है, आप तो ओरिजिनल समझ के दे रहे हैं, पर वो तो है एक्चुअली नकली वेबसाइट। तो जैसे ही आप इस तरह की गोपनीय जानकारी वहाँ पे दे देते हैं तो उसको ये जो ठगी करने वाले लोग होते हैं वो इसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करके अब उसका गलत प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपके जैसे बैंक से पैसा निकाल लेना होगा या फिर ईमेल आईडी हैक हो जाना होता है। इस तरह से जो गलत काम करते हैं वो आपके जो डिटेल्स है उसको इस तरह से चोरी करके करते हैं। तो देखिए, इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे जो भी लिंक्स आते हैं, अनजान किसी नंबर से आ गया या फिर अनजान किसी ईमेल आईडी से आ रहा है, या फिर आप मान लीजिए सोशल मीडिया में कहीं पे देख लिए, वहाँ से फिर आप क्लिक करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे लिंक्स को कभी ओपन मत कीजिए। अगर मान लीजिए आपके ईमेल के माध्यम से आया या सोशल मीडिया में कहीं से आ गया, तो देखिए इस तरह के नंबर्स जो होते हैं या फिर ईमेल आईडी जो होता है उसको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि गलती से भी इस तरह के लिंक्स पे आप कभी क्लिक ना कर बैठे। ठीक है। हमेशा देखिए कोशिश कीजिए जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है बैंक्स का या फिर टेलीकॉम कंपनी का या फिर किसी का भी होता है, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की कोशिश कीजिए। कभी भी मान लीजिए आप सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, गोडक हो गया, तो यहाँ से आप मान लीजिए या फिर क्रोम हो गया, कहीं से भी आप मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं कि यूआरएल को क्लिक करने की, तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ ख्याल रखिए कि जो यूआरएल का स्पेलिंग क्या है, वो स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट का जैसे स्पेलिंग है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो ये हमेशा ख्याल में रखिए। और क्या चीज़ ख्याल में रखिए कि देखिए, जब भी आप अपनी गोपनीय जानकारी जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, पिन नंबर, सीवीवी नंबर या फिर ओटीपी, पासवर्ड, ये सब जब भी आप एंटर कर रहे हैं, तो जिस पेज पे आप एंटर कर रहे हैं तो ऊपर हमेशा एड्रेस बार में देख लीजिए कि वहाँ पे https:// जो कि यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ हमेशा आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही यूआरएल होना चाहिए। जैसे www.sbi.co.in हो गया, इस तरह का स्टेट बैंक का वेबसाइट है। और क्या आप देखेंगे उसके बाद कि ये जो https जो होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर का पैडलॉक सिंबल, मतलब कि एक बंद ताले का पिक्चर होता है, हरा रंग का, उसको हमेशा देख लीजिए। तो आप
आपको दो चीज़ देखना है, एक है https:// लिखा हुआ है कि नहीं, और दूसरा है कि हरे रंग का बंद ताला है कि नहीं। अगर ये दोनों है तो इसका मतलब ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सावधान रहें और खुश रहें। धन्यवाद।